आपको कि मेरे दादा दादाजी का हमने सेवा की है वेरी बहन गुड, भाइयों बहुत ने। अच्छी बात है। और संस्कार हम यहीं से आते हैं। बिल्कुल हम इतने लकी हैं और वो हमें इतना प्यार करते थे। मैंने सुना है कि मैं हुँ। अपने घर में शायद एक पीढ़ी के बाद बेटी हुई थी, तो मेरा तो लालन-पालन भी बेटों की तरह से अरे! किया गया। क्या जब मैं बनी तभी आप जैसे लोग भी बताते हैं हुँ, कि मैं पहली वीर शाखा की जब अध्यक्ष बनी थी, तो हुँ। ऐसा सुनने में आया था कि मैं हरियाणा की पहली महिला अध्यक्ष बनी अच्छा, थी। वेरी गुड। जी, हुँ, सामाजिक कार्य करते हैं और हमारी हुँ। वीर शाखा 1100 बच्चों को निःशुल्क स्टडी भी करवा अच्छा, रही है। वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत 1100 बढ़िया। बच्चों हुँ, को ट्रिपल इंजन सरकार बनने बिल्कुल, वाली है। जी। जब बीजेपी की सरकार बन रही है हुँ, तो एमसीबी हमें उसी से गवर्नमेंट का ही लाना जी, पड़ेगा। जी। अदरवाइज़ अगर कहीं कोई भूल होगी किसी के भ्रम में या हुँ, किसी हुँ, और रीज़न की वज़ह से अगर हमने अपना अमूल्य वोट हुँ, हुँ, कहीं गलत जगह दे दिया, हुँ, तो वो आपका कीमती वोट वेस्ट होने वाला है। जी। क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से मेरे से ज़्यादा पॉलिटिक्स समझ जी, पाते जी, हैं, जी। समझते भी हैं। हुँ, तो वो किस तरीके से काम करवा पाएँगे? हुँ। और फिर 5 साल साल, की बात, यस, पूरे बिल्कुल। 5 साल ये बात हुँ, सुनना कि जी मेरी तो आगे गवर्नमेंट नहीं है। हुँ, हुँ, और छोटी-मोटी बातें नहीं होती, वार्ड में भी बहुत हुँ, बड़े-बड़े बिल्कुल ठीक प्रोजेक्ट्स भी बात, होते बिल्कुल हैं। ठीक बात। उन चीज़ों को पूरा करवाने के लिए हुँ, बेहतर है कि आपके ऊपर कि गवर्नमेंट भी आपके साथ हो, हुँ। तो ज़्यादा तो तरक्की होगी। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर डॉक्टर सुमन यादव को यहाँ की जनता चुनती है, जी, तो डॉक्टर सुमन यादव उपयुक्त हैं जनता के लिए और वार्ड 14 के लिए, क्योंकि ऊपर भी भाजपा की सरकार है। आपका बिल्कुल। सीधा-सीधा ये कहना है। बिल्कुल मैं यही कह रही हूँ जब नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। अगर राजनीति की दुनिया की बात करें, हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार का गठन हो चुका, आप भली भांति समझते हैं। और अब बारी आ गई है शहरों की सरकार बनाने की। और उस कड़ी में लोकतंत्र ने आपको मताधिकार का अधिकार दिया है और वह अवसर अब आ गया है। सबसे पहले तो आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने मत का प्रयोग काफी चिंतन मनन करके कीजिएगा। अदरवाइज फिर 5 साल आप पछताते रहेंगे कि कोई हमारे वोट ले गया, हमें बेवकूफ बना गया। आपको बेवकूफ नहीं बनना है। और इसी कड़ी में आज मेरे साथ जुड़ गए हैं। हमने सुना कि शहर की बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं डॉक्टर सुमन यादव जी, और बहुत चर्चे हैं शहर में इनकी शिक्षा को लेकर और इनके सामाजिक कार्यों को लेकर। आज हम इस सच्चाई को इन्हीं से जान लेते हैं कि ये पढ़ी लिखी कितनी है। सबसे पहले तो सुमन जी, राम राम। भाई कुलदीप आपको भी राम-राम। जी, धन्यवाद। ये बहुत बड़ी चर्चा आज इस शहर में कि डॉक्टर सुमन यादव जी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। तो जनता के दिमाग में भी थोड़ा सा ये बना हुआ कि एक जानने की उत्सुकता है कि वाकई में कितने पढ़े हुए हैं डॉक्टर सुमन यादव। भाई साहब ये तो आपने बताया कि बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे हैं। मेरे जी, हिसाब से तो ये नॉर्मल ही स्टडी है क्योंकि हम एजुकेशन फील्ड से हैं, प्रिंसिपल हैं। जी। तो हमारा तो कुछ मेरी बचपन से भी हो भी रहा है पढ़ना। हुँ, अच्छी लिसनर हूँ, अच्छी रीडर हूँ। यस, तो इस बिहाफ़ पे वो चलता रहा बस लंबा सफ़र बिल्कुल। डिग्रियों का। हुँ, तो मैं एसटेट क्वालीफाई हूँ, बीएड जी, हूँ, एमए हूँ 3 सब्जेक्ट के अंदर जी, और पीएचडी हूँ पीएचडी हो। इंग्लिश सब्जेक्ट में। अच्छा, हाँ एमए जी। आपने 3 सब्जेक्टों से किया हुआ है? हाँ जी, 3 सब्जेक्ट में किया हुआ है। अच्छा, एमफिल भी सुना आपने किया हुआ है? एमफिल भी हूँ भाई साहब। एमफिल भी हो, जी, वो जी, मैंने जी। याद दिला दिया, भूल जी, गया था। आपने याद जी, दिला दिया। तो आपने सुन लिया कि 3 सब्जेक्ट से एमए, एमफिल, पीएचडी और एससेट भी क्वालीफाई हैं और कई सारे स्कूलों में प्रिंसिपल रही हैं, यानी कि राष्ट्र निर्माण में इनका हाथ है। तो देखिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं सबसे पहला सवाल यही पूछ लेता हूं कि राजनीति के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे लोगों का फील्ड नहीं है, तो आप फिर इस फील्ड में कैसे? नहीं भाई साहब देखिए मैंने तो ये बात नहीं सुनी कि हम्म, राजनीति पढ़े-लिखों का फील्ड नहीं है। जी, आजकल मैं मेरे बहुत सारे आइडियल हैं जैसे जी, नेताजी हैं अपने हम्म, और भी बहुत सारे हाँ नेता बिल्कुल, लोग हैं जो बहुत पढ़े-लिखे हैं, हम्म, आईएएस ऑफिसर हैं, हम्म, अच्छे-अच्छे पोस्ट से यस यस, और इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं। तो मैंने बताया और मेरा कोई पहले ऐसा इरादा भी नहीं था पॉलिटिक्स में आने का देखिए, मैं हम्म, तो एक सामाजिक कार्य करता हूँ, कुछ संगठन है हम्म, हमारे भारत विकास परिषद, राष्ट्रीय सेविका समिता जी जी, और भी एनजीओ हैं जिनके हम्म, साथ मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, मेरा परिवार जुड़ा हुआ था तो हम्म, बचपन से। हम्म, और जैसे कि मैंने बताया कि मैं अच्छी लिसनर हूँ, अच्छा, मुझे सुनना लोगों को अच्छा लगता बहुत है। अच्छी बात है। हाँ, तो बस वो सुनते-सुनते पेरेंट्स के साथ मेरे पापा डॉक्टर महिपाल यादव, वो जी जी, काफ़ी पुराने जुड़े हाँ हुए बिल्कुल, हैं। तो उनके साथ छोटी-सी जाती थी, हम्म, पहले तो सुनती रहती थी। वो जी सुनते-सुनते शायद वो इंटरेस्ट मेरा जाग गया जी, और उस सोशल जो वर्क था उनका, हम्म, उसी में मेरी भी कड़ियाँ जुड़ती चली जी। गई। तो वो तो फिर आप शिक्षित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो आप अच्छे लिसनर भी आपने ये कहा, जी। पहले तो ये बताइए कि जो आपकी शिक्षा है वो वार्ड 14 की जनता के क्या काम आने वाली है अगर जनता आपको चुने तो?
देखिए, मेरी शिक्षा तो सबसे पहले तो वर्ड ट्रू द लिए यही काम आई कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा कोई बहुत न एकदम फ़ेमस चेहरा नहीं हूँ। जी। मैं महिला मोर्चे के अंदर उपाध्यक्ष की मेरे पास दायित्व है इस टाइम पे। हुँ, बाकी मेरा भारत विकास परिषद और मैंने बताया एनजीओ से हूँ। हुँ, तो शायद मेरे एजुकेशन की वजह से, मेरी हुँ, कार्यशैली की वजह से भारतीय हुँ। जनता पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा जी। कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पे दी है। हुँ। तो इसमें भी मेरा बहुत बड़ा रोल मेरी शिक्षा का आता है, मैं ये समझती हूँ। जी, जी। जी, आपके पिताजी बहुत लंबे समय तक डॉक्टर महिपाल यादव जी भारत विकास परिषद से जुड़े रहे हैं जी, और आपने बताया भी आप भी बड़े बचपन से उन्होंने बताया कि बचपन से वो मेरे साथ जाती थी। बिल्कुल। तो भारत विकास परिषद के बारे में भी लोग जानते हैं, वो सामाजिक संस्था है और समाज उत्थान के लिए कार्य करती जी, हैं। जी, जी। तो वहाँ से आपको ऐसी क्या प्रेरणा मिली जो आपके आगे आगे राजनीति में काम आ गया, वार्ड 14 के लोगों के काम आएगी? देखिए, भारत विकास परिषद एक एनजीओ है जो हुँ, 1963 में गठित हुआ था, जी, देश सेवा के लिए, देश जी। हित के लिए ही हुआ था। हुँ, उसके 5 प्रकल्प हैं हमारे सेवा, संस्कार, हुँ, समर्पण, सहयोग। हुँ, तो हुँ। हम इन प्रकल्पों के ऊपर काम करते हैं। तो जी। बचपन से ये प्रकल्प मैं सुनती आई, धीरे-धीरे बड़े होने के बाद इनकी समझ आई, हुँ, तो हुँ। मुझे भी लगा कि अगर भगवान ने कुछ मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स दी है, मुझे अपना जी। आशीर्वाद दिया है, हुँ, तो उसके ऊपर मेरा भी कर्तव्य बनता है कि उस आशीर्वाद से अगर मैं अपने समाज का जो समाज की वजह से हम एग्ज़िस्ट करते हैं, हुँ, हुँ, तो उस समाज के लिए भी मैं अगर कुछ कर पाऊँ, हुँ। तो मेरा भगवान के लिए ये अर्पण होगा। जी। तो उसी के तहत है कि भारत विकास परिषद के तहत मैं बताऊँ कि जब मैं बनी तभी आप जैसे लोग भी बताते हैं हुँ, कि मैं पहली वीर शाखा की जब अध्यक्ष बनी थी, तो हुँ। ऐसा सुनने में आया था कि मैं हरियाणा की पहली महिला अध्यक्ष बनी अच्छा, थी। वेरी गुड। जी। हुँ, और उसके बाद मेरे पास स्टेट की भी महिला संयोजिका की ज़िम्मेवारी रही भारत विकास परिषद की। अभी जी। भी मेरे पास प्रांतीय संयोजिका की ज़िम्मेवारी है। जी, जी। इसमें ना हम बहुत सामाजिक कार्य करते हैं और हमारी हुँ। वीर शाखा 1100 बच्चों को निःशुल्क स्टडी भी करवा अच्छा, रही है। वेरी गुड, बिल्कुल, बहुत 1100 बढ़िया। बच्चों हुँ। को हम हर साल डोनेशन देते हैं बच्चियों को जी, जी, पढ़ाई के जी। लिए। कुछ उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भी कुछ इस तरह के वर्कशॉप लगाते हैं हुँ, बच्चों के लिए। ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हुँ, हैं। हुँ, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, तो हुँ, हम भारत को जानो, राष्ट्रीय समूहगान हुँ। प्रतियोगिता जी, जो कि संस्कार के काम है, बिल्कुल। इनके लिए भी हम काम करते हैं। हुँ, हम अपने जो तीज त्योहार हैं, हुँ। भारत विकास परिषद हमारी इंडियन कल्चर से बड़ा कनेक्ट करती है। अच्छा, आजकल हमने देखा मॉडर्नाइज़ेशन के नाम पर हमारा यूथ भटक रहा है। यस, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी आप। बिल्कुल। बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया तो आपने। ये हम भारत विकास परिषद देखिए भारत विकास परिषद का मतलब क्या हो रहा है? हुँ, भारत का विकास। यस। तो उसी विज़न के साथ हम आगे बढ़ते हैं और हुँ, उसी परिवार की वजह से हुँ, ये दायित्व मुझे मिल रहा है, ये हुँ। ज़िम्मेदारी मुझे मिली है। जी, हम एक और आजकल समस्या चल रही है परिवार कुटुंब की। जी। देख रहे हैं हुँ। कि चलो हम काम के सिलसिले में या जी, जी, कैसे भी परिवार बिल्कुल। हमारे बहुत छोटे होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छा तो बात। वो भी उसका भी दायित्व मेरे पास है। हम लोग हुँ, बहुत इन चीज़ों पे काम करते हैं। हम हुँ। परिवारों में जाते हैं, उनको जुड़ने का, परिवार के मेरा बीच में नेटवर्क एक का। सवाल है। क्या डॉक्टर सुमन यादव को यहाँ की जनता मौका देती है? तो क्या डॉक्टर सुमन यादव की कार्यप्रणाली में जो आपने पॉइंट रेज़ किए, बड़ी समस्या मैं भी ये मानता हूँ कि जो हमारी संस्कृति है, उसपे बड़ा आघात हो रहा है। धीरे-धीरे हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है और जो हमारा परिवारों का ढाँचा था, वो भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा है। बिल्कुल, हमारा तो जो भारत है, वो जॉइंट फैमिली की वजह से जाना जाता है बिल्कुल, और बिल्कुल। हरियाणा तो मशहूर रहा है इन चीज़ों के लिए। बिल्कुल सही वो कह रहे चीज़ें हैं आप। खत्म होती जा रही है। तो क्या आपकी कार्यप्रणाली में वो चीज़ें नज़र आएँगी? मेरी कार्यप्रणाली में वो बहुत ज़्यादा नज़र आएँगी हुँ, क्योंकि मैं पर्सनली परिवार की ताकत को बहुत ज़्यादा समझती हूँ। हुँ, मैं ये समझती हूँ कि मैं जहाँ भी एग्ज़िस्ट कर रही हूँ, हुँ। वो अपने परिवार की वजह से हूँ, वेरी सिर्फ़ गुड, अपने बहुत परिवार की अच्छे। वजह से हूँ। हुँ, कुलदीप भाई साहब मैं बताऊँ आपको कि मेरे दादा-दादा जी का हमने सेवा की है, वेरी गुड, बहन-भाइयों बहुत ने अच्छी बात है। और हम संस्कार यहीं से आते हैं। बिल्कुल, हम इतने लकी हैं और वो हमें इतना प्यार करते थे। हुँ, मैंने सुना है कि हुँ। मैं अपने घर में शायद एक पीढ़ी के बाद बेटी हुई थी, तो मेरा तो लालन-पालन भी बेटों की तरह से अरे! किया गया। क्या बात है, वेरी और ये गुड। एजुकेशन देखो कोई ऐसा नहीं था कि बेटों को शिक्षित करना है, बेटियों को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा मेरी फैमिली में। यस, यस। मेरे पापा 3 भाई हैं। हुँ, तीनों भाइयों में अगर हम आस-पास सारा पूरा परिवार इकट्ठा हो, तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन किसका बच्चा है। जी, जी। तो इतना संगठित परिवार मैं हुँ, खुशकिस्मत समझती हूँ अपने आप को और हुँ, मैं अपने दादा-दादी का सच में प्रणाम करती हूँ, आज वो नहीं है हमारे हुँ, साथ। हुँ। लेकिन उनके संस्कार है कि आज तक हमारा परिवार बहुत जुड़ा हुआ है, यही सु ताकत है। सुमन जी, ये तो बात हुई आपकी पारिवारिक बैकग्राउंड की। जी, अब हम यह जानना चाहते हैं, देखिए कि जो महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की हुई हैं, बिल्कुल, गाँव देहात में भी हम देखते हैं, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं और कहने को महिलाएँ सरपंच भी बन जाती हैं, परंतु वह सरपंची कोई और परिवार का सदस्य करता हुआ नज़र आता है। और शहर में भी इस प्रकार की चीजें हों तो बड़े ताज्जुब की बात है
वार्ड 14 की जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है। जी भाई। आप में क्या हम ये देख सकते हैं कि आपकी जो ये नुमाइंदगी आप खुद करेंगे या आपकी तरफ से भी आपकी नुमाइंदगी कोई और करेगा, या औरों में आप में क्या अंतर है? भाई पूनिया जी, ये तो आप जैसे भाइयों ने मुझे बताया हम्म। कि बहन जी आपके पोस्टर पे कोई चेहरा नहीं है, जी। तो ये क्या चलेगा? तो हम्म। मैंने कहा ये तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ही चुना है हम्म। और उन्हें लगा है हम्म। कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आया है ये रिजर्वेशन मेरे वार्ड 14 को महिला, हम्म। क्योंकि वो महिला सहभागिता को बढ़ाने के लिए ही तो आया है। यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ, अगर हम उसमें भी फिर ये रुकावट डालेंगे, आप। तो जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं गवर्नमेंट के वो तो कभी पूरे नहीं होंगे। सही बात है। और सच में हमारी महिलाएँ बहुत सशक्त हैं। हम्म। हम देखें चारों तरफ बहुत सशक्त महिलाएँ हैं, हम्म। मेरे से भी सशक्त महिलाएँ ठीक हैं। बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल, तो हम्म। हमें उन्हें मौका देना चाहिए। कब हम्म। तक हम डमी बना के रखेंगे? ये हम्म। तो फिर एक खोखली बातें हम्म। करने से हम्म। नहीं हम्म। अवेयरनेस आने वाली। हम्म। ये हम इम्प्लीमेंट करेंगे हम्म। तभी होगा। हम्म। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने इम्प्लीमेंट की है, मैं हम्म। उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और हम्म। जो उन्होंने मुझे ज़िम्मेदारी दी है या जो वो एक्सपेक्टेशन मेरे से रख रहे हैं, हम्म। मैं अपनी बहुत हिम्मत के साथ और पूरी कोशिश के साथ पूरी करने की कोशिश करूँगी। अगर डॉक्टर सुमन यादव को यहाँ की जनता चुनती है, क्या हम यह मान के चलें कि फैसले केवल और केवल डॉक्टर सुमन यादव लेंगे या कोई और लेगा? भाई साहब फैसले अगर मैं चुनी जाती हूँ तो फैसले लेने के लिए मैं अब से नहीं, मैं तो बचपन से इंडिपेंडेंट हूँ, हम्म। तो अपने सारे फैसले खुद ही लेती हूँ। हम्म। 20-25 साल से स्कूल चलाए हैं, जी। वहाँ पर तो आपको पता ऑन द स्पॉट हम्म। पेरेंट्स आते हैं, कोई भी बिल्कुल। एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर आ जाते हैं, तो हम्म। फैसले खुद ही लेने होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सारे फैसले खुद लेने हैं, सारे डिसीज़न खुद लेने हैं, हम्म। जितने भी आगे भी बुनियादी बातें जो चलेंगी, वो सब अपने से ही चलेंगी। औरों से अलग कैसे हैं डॉक्टर सुमन यादव? क्योंकि जितनी भी महिलाएं यहाँ चुनाव लड़ने सारी महिलाएं हैं, क्योंकि बिल्कुल। आरक्षित है। और प्रत्याशियों से डॉक्टर सुमन यादव अपने आप को अलग कैसे मान के चल? अ, एक तो जो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया वो सबसे बड़ी बात तो यही थी हम्म। कि डॉक्टर सुमन यादव के साथ जो सबसे बड़ी पार्टी है हमारी, जो हम्म। देश को चला रही यस। है, जो स्टेट को चला रही है, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी के विज़न में हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है, हम्म। देखिए हम हम्म। इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ तक पहुँच गए हैं। हम्म। तो उस पार्टी से मुझे उनका चुनाव का निशान, कमल का फूल मिलना, उनका फ़ेवर मिलना, उनका मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी का भरोसा जताना, ये मुझे सबसे बड़ी बात और सबसे बिल्कुल अलग कर रहा है ये चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, आप जैसे लोगों ने मुझे बताया हम्म। कि बहन जी आप पहली बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी हैं जी। सबसे ज़्यादा हम्म। और इंडिपेंडेंट हैं। यस। ये कुछ चीज़ें ये आप लोगों से ही मुझे पता चली है, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज़ें भी हैं। हम्म। लेकिन मेरे लिए है कि मेरे साथ मेरी पार्टी का सहयोग है, मेरे परिवार का सहयोग है, तो हम्म। वो बड़ी बात है। और जैसे कि मैंने बताया हम्म। कि बीजेपी की तरफ से मेरे ऊपर भरोसा जताया गया है जी। और बीजेपी का आपने देखा ट्रिपल इंजन सरकार बनने बिल्कुल। वाली है। हम्म। भाई मेयर के लिए भाई प्रवीण पोपली का जी। क्लियर हो चुका है, आप लोगों ने भी बड़ा अनाउंस किया है। हम्म। तो मेयर अगर बीजेपी की तरफ से भाई प्रवीण पोपली बनते हैं और हम्म। उसके नीचे हमारी सबसे छोटी इकाई एमसी बनते हैं। राज्य में भी आपकी सरकार है, केंद्र में भी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल, सरकार है। बिल्कुल। मैंने अभी बताया आपको कि हम्म। केंद्र में भी, राज्य में भी और हम्म। अभी सिटी लेवल के ऊपर मेयर भी हमारे हम्म। बीजेपी से ही बनेंगे और उसके बाद सबसे छोटी इकाई एमसी आता है। यस, बिल्कुल। तो आप देखिए ये सभी कड़ियाँ ना जुड़ करके ही काम हाँ, को कंप्लीट करती बिल्कुल हैं। सही कहा। ये कड़ियाँ जुड़ेंगी तभी काम बिल्कुल। होगा। यस। कहीं भी कोई कड़ी अगर बीच में टूट हम्म। जाती है, ठीक कहा तो आपने। विकास की कड़ी कैसे पूरी होगी? जी। तो इसलिए मैं ये मानती हूँ कि अगर हम अपने वार्ड का बहुत ज़्यादा विकास करना है, अपने हम्म। वार्ड के बुनियादी जो ज़रूरतें उनको पूरा करना है, हम्म। काम करवाने हैं, हम्म। तो हमें उस कड़ी को मजबूती से जोड़ना ही पड़ेगा। जी। जब बीजेपी की सरकार बन रही है, हम्म। तो एमसीबी हमें उसी से गवर्नमेंट का ही लाना जी। पड़ेगा। जी। अदरवाइज़ अगर कहीं कोई भूल होगी किसी के भ्रम में या हम्म। किसी हम्म। और रीज़न की वज़ह से अगर हमने अपना अमूल्य वोट हम्म। कहीं गलत जगह दे दिया, हम्म। तो वो आपका कीमती वोट वेस्ट होने वाला है। जी। क्योंकि आप बहुत बेहतर तरीके से मेरे से ज़्यादा पॉलिटिक्स समझ जी। पाते जी। हैं, जी। समझते भी हैं, हम्म। तो वो किस तरीके से काम करवा पाएँगे। हम्म। और फिर ये कुछ थोड़े समय की बात नहीं है, 5 5 साल साल। की बात है। यस, पूरे बिल्कुल। 5 साल ये बात हम्म। सुनना कि जी हम्म। मेरी तो आगे गवर्नमेंट नहीं है हम्म। और छोटी-मोटी बातें नहीं होती, वार्ड में भी बहुत बड़े-बड़े बिल्कुल ठीक प्रोजेक्ट्स भी बात, होते बिल्कुल हैं। ठीक बात। उन चीज़ों को पूरा करवाने के लिए हम्म। बेहतर है कि आपके ऊपर कि गवर्नमेंट भी आपके साथ हो, हम्म। तो ज़्यादा तो तरक्की होगी। आपका कहने का मतलब ये है कि अगर डॉक्टर सुमन यादव को यहाँ की जनता चुनती है, जी। तो डॉक्टर सुमन यादव उपयुक्त हैं जनता के लिए और वार्ड 14 के लिए, क्योंकि ऊपर भी भाजपा की सरकार, आपका सीधा बिल्कुल। सीधा ये कहना है। बिल्कुल, मैं यही कह रही हूँ, जब हम्म। बीजेपी ऊपर से नीचे तक पूरा करेगी, तो हम्म। देखिए विकास की तरक्की फिर कह ही रही हैं हम्म। कि कितनी तरक्की होने वाली है। जी। एक बार जनता को थोड़ा अपना शॉर्ट में विजन समझा दीजिए कि डॉक्टर सुमन यादव का क्या विजन है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मेरा शॉर्ट में विज़न यही रहेगा, हम्म। एक ही लाइन में है हम्म। कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने और मेरे सम्मानित
वार्ड 14 के सभी भाई-बहन, क्योंकि मैं यहाँ की बेटी यस, भी हूँ बिल्कुल सही बात और है। शादी के बाद भी यहीं शिफ्ट होगी, तो मेरे सभी सम्मानित अगर भाई-बहन मुझे ये मौका देते हैं, इस दायित्व को निभाने का मौका देते हैं, हुँ, तो मैं अपनी पूरी कोशिश से अपने वार्ड 14 को हिसार का टॉप वार्ड बनाऊँगी हुँ, और मैं कोशिश करूँगी कि हम इतना अपने वार्ड को सौंदर्यीकरण, सुरक्षित और विकसित बनाएँ कि हुँ, बाहर से भी लोग देखने के लिए आएँ, जैसे इंदौर को हुँ, देखने जाते हैं, बिल्कुल, कि बिल्कुल। कि वार्ड 14 में ये सब काम कैसे हो रहा है और ये इतना यूनिक और बेहतर वार्ड कैसे बना हुआ है। जी। जी। तो साथियों, जैसा कि डॉक्टर सुमन यादव ने बताया कि हम एक ऐसा माध्यम कह लीजिए, एक ऐसी संस्था भी चलाते हैं, जहां पर बच्चों को शिक्षित किया जाता है। और आपने भी, हमने भी बुजुर्गों और महापुरुषों से भी सुना है कि शिक्षा दान महादान है। आपके पास कोई भी संपत्ति, उसको कोई चुरा भी सकता है, कोई डाका भी डाल सकता है, कोई छीन भी सकता है, परंतु शिक्षा पूरे संसार में एक इकलौता एक ऐसा माध्यम है, इकलौती ऐसी संपत्ति है जिसको ना कोई चुरा सकता है, ना कोई छीन सकता है। और कहीं न कहीं इनकी संस्था गरीब बच्चों को शिक्षित करने का काम भी कर रही है। और इन्होंने अपना विजन भी पेश किया है। और हमारी भी अंत में आपसे यही दरख्वास्त है कि यह मौका आपको भारत के संविधान ने दिया है, और जब यह मौका आपके पास आ गया है, तो आप बहुत ज्यादा सोच समझकर इस मौके का प्रयोग कीजिए। और इस मत का जो आप प्रयोग करने जा रहे हैं, जो आप मत अपना देने जा रहे हैं किसी को, बिल्कुल तोल मोल कर दीजिएगा और डंके की चोट पर दीजिएगा। जो आपको लगे कि यह प्रत्याशी हमारी सही सेवा कर सकता है, हुँ। हमारे वार्ड का विकास करवा सकता है और इसमें दमखम है, तभी आपसे उस दीजिए और उसका विजन भी पूछिए। और आपको यह हमारा वीडियो और यह हमारी चर्चा और हमारा यह इंटरव्यू कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए राम राम। राम, राम।